शांतिपूर्ण आ रहे थे, ये लाठीचार्ज, ये तो बर्बरता है ना। आप शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज, हम 12 किलोमीटर चल के आए, शांतिपूर्ण चल के आ रहे थे, कोई कहीं कुछ भी, माने हम डिसिप्लिन थे। बैरिकेडिंग था, वहाँ से नीचे से पुलिस, जो जेंट्स पुलिस है, महिला पुलिस खड़े थे, लेकिन नीचे से जेंट्स पुलिस घुस के हम लोगों का बाल नोचा गया, कपड़ा खींचा गया और ऐसे जगहों में पकड़ा गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो हेमंत सरकार जो है, ये बहुत ही गंदी राजनीति करती है। अनुरोध है कि बैरिकेडिंग को खींचने का प्रयास न करें। देखा जा रहा है कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। आपसे अनुरोध है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, कृपया करके कोई भी व्यक्ति बैरिकेडिंग को खींचने का, तोड़ने का प्रयास न करें। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आपसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बीजेपी का विधानसभा का घेराव अब उग्र रूप लेता जा रहा है। जहाँ तक देख सकते हैं आप, पहला बैरिकेडिंग तोड़ चुका है और दूसरे बैरिकेडिंग को और बढ़ चुका है, और बीजेपी का जो अभी प्रदर्शन है वो अभी और उग्र रूप में जाने वाला है। आप देखिए आगे क्या स्थिति है। आगे पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ता दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। पुलिस का जो चाक चौबंद व्यवस्था था वो कहीं ना कहीं विफल दिख रहा है। सामने से पूरी तरह से वीडियो जो देख रहे हैं आप, खुद संजय सेठ सांसद रांची बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए थे और कैसे कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम सामने आ चुका है। अब देखिए पूरी तरह से प्रदर्शन उग्र हो चुका है। दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ चुके हैं कार्यकर्ता और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के बल पूरी तरह से घेरने का प्रयास कर रही है, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में नमाज पढ़ने को लेकर जगह देने के बाद से बीजेपी विधायक, सांसद सभी कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से देखिए पुलिस रोकने का कोशिश कर रही है, पुलिस पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर रही है। देखिए पुलिस सबको रोकने का प्रयास कर रही है। अब देखिए पूरी तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी है और इस तरह से आप देख रहे थे दूसरे गेट के तोड़ने के जब स्थिति आई तो पुलिस ने पूरा बल प्रयोग कर दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए आपको चोट लगा है। खुद सांसद महोदय हमारे साथ है, क्या देखिए पुलिस का बर्बर चेहरा आपको दिख रहा है। इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पे लाठीचार्ज। हमारे कार्यकर्ता बेहोश, हम पुलिस अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें एम्बुलेंस से पहुंचाएं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। पुलिस की बर्बरता की सारी सीमाएं पार हो गई है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है। 12 किलोमीटर शांतिपूर्ण आ रहे थे, खून की लाठीचार्ज, ये तो बर्बरता है ना। आप शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज, हम 12 किलोमीटर चल के आए, शांतिपूर्ण चल के आ रहे थे, कोई कहीं कुछ भी, माने हम डिसिप्लिन थे और यहाँ पे आके लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। लोकतंत्र पहले भी शर्मसार हुआ कि आपने धर्म के आधार पर भारतीय जो लोकतंत्र है उसको विभाजित कर दिया साहब। ये तुष्टीकरण नीति, और उसके बाद लाठीचार्ज कर रहे हो और उसके बाद भी अभी तक एम्बुलेंस बोल रहे हैं, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आ रहा। ये बर्बरता है, ये बर्बरता है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोक लाज इन्होंने ताक पे रख दिया है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये दिस इज द कहते हैं ना, ये साइकिलिंग है डेमोक्रेसी का। तो ये अब इस कदर मारा है, गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मारा है। देखिए कार्यकर्ता को जो चोट लगा है वो देखिए आप, ये देखिए ना, कान में लगा है, यहाँ लगा है, ये देखिए यहाँ लगा है, उंगली पर देखिए काला हुआ है और एक यहाँ मारा है। देखिए इनके पैर पे मारा गया है, घुटना पे, जिसके कारण ये चलने में असमर्थ व्यक्त कर रहा है। उंगली इनका, हमें तो अंदेशा है कि इनकी कहीं ना कहीं हड्डी बोर्न जो है फ्रैक्चर हो चुका है। और ये देखिए इस तरह से क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हम बहुत संख्यक कार्यकर्ता को काफी चोट लगी है। हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर है। आइए जानते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। मैडम कैसे क्या हुआ, कुछ बताइए। जी, हम लोग घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम लोग को रोका गया। जब बैरिकेडिंग था, वहाँ से नीचे से पुलिस, जो जेंट्स पुलिस थे, महिला पुलिस खड़े थे, लेकिन नीचे से जेंट्स पुलिस घुस के हम लोगों का बाल नोचा गया, कपड़ा खींचा गया और ऐसे जगहों में पकड़ा गया, जिसका हम पुरजोर
विरोध करते हैं। और ये जो हेमंत सरकार जो है ये बहुत ही गंदी राजनीति करती है, महिलाओं पर, निहत्थी महिलाओं पर। हमारी महामंत्री को घसीट के ले जा रहे हैं। तो ये जो है महिला पुलिस रहने के बावजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा इस हिसाब से नोचा गया है, ये सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। ये सब बेदर्दी से लाठीचार्ज, ये सरासर इसका हम विरोध करते हैं। कि किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है और कैसे महिलाओं को भी चोट आई है, किस तरह से पुलिस के द्वारा जो उग्र आंदोलन बीजेपी कार्यकर्ता थे उनका शांत करने में इधर उधर हाथ लगा, उसका भी उन लोग विरोध किया है। इसलिए सभी धर्मों के लिए इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए बाबूलाल जी जो हुआ है, इसलिए सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को हाथ कर रही है। और आज जिस प्रकार से लाठी और बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, हमारी कई बहनों को चोटी हुई है, कई घायल हुए, और इस प्रकार से सरकार लाठी के बल प्रशासन चलाना चाहती है। अब तो एक ही नारा है, सियासन खाली करो कि जनता आती है। सर, ये आंदोलन का उद्देश्य था कि वो जो आदेश है वो निरस्त हो, लाठी खाना आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी संघर्ष से हुआ है, और जब जब संघर्ष होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 कैरेट सोने की तरह चमक करके संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। आपने कहा कि अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, क्या दिखाएंगे? पर पूरा प्रदेश आज विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। अभी हम लोग कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे जी, और उसके तहत जिस प्रकार से 3.5 करोड़ जनता को आहत किया है, जनता इसका जवाब। संविधान के विरोध में काम करती है कि भारत का संविधान ये इजाज़त नहीं देती है कि लोकतंत्र के मंदिर में कोई नमाज पढ़ने के लिए जगह आवंटित हो। ये बिल्कुल गलत है। भारत कोई मजहबी राज्य नहीं है। और आज तो इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश से आए थे और विधानसभा के अध्यक्ष ये मिलकर के हम लोग कहने वाले थे कि आप नोटिस आपने जो जारी किया है, आवंटित किया है, उसको आप रद्द करें। ये गलत है। लेकिन आज जैसे हम लोग आ रहे थे और आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, बर्बरता से लाठीचार्ज किया, और हम लोगों के ऊपर भी पुलिस अध्यक्ष और इधर रविंद्र राय जी थे, हमारे CRPF के सिक्योरिटी प्रोटेक्टर, अभी हम बचे। नहीं तो आज लगता है कि शायद आप लोग सुख समाई बनो। लाठीचार्ज घटना की मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार, और जिस तरह शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन आ रहे थे माननीय स्पीकर साहब के, सरकार के सारे पर जो घटना हुई तो ये सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है। एक प्रदर्शन से ही सरकार डर गई। अभी इतने आंदोलन हो गए, सरकार को बात समझ में आनी चाहिए कि लाठी डंडे से समस्या का समाधान नहीं होगा। महिला मोर्चाओं के भी घटना तो अविलंब सरकार जो जन विरोधी जो नीतियाँ या संविधान विरोधी जो नीतियाँ बनाई उसको वापस ले। लेकिन आज सरकार रोड में आने के लिए देखिए किस प्रकार से आज ये हत्या करने का साजिश रच रही है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन से सड़क तक जो हमारा है ये हम लगातार करते रहेंगे जब तक ये सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे। सभा में नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद अब सड़कों तक पहुंच चुका है। आज जो बीजेपी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था वो उग्र इतना हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से चोट लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, महिला मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तरीके कई बड़े नेता को भी गंभीर चोटें आई है। सभी अभी सड़क पर भी बैठे और इंतजार सरकार से या किसी तरह से वार्ता करने की जो कोई बात होती वो भी अभी कहीं दिख नहीं रही है। अब विधानसभा से अभी तुरंत निकलकर पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी आई हैं अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना, प्रदेश अध्यक्ष का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन विधानसभा से था वो विधानसभा घेराव का था, उसको उग्र बनाने में पुलिस का कहीं ना कहीं रोल रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।